अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं सलमा नदीम फ्रॉम यूनिक ब्यूटी सैलून और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग। और अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग के लिए। क्रिम्पर कर रहे हैं एयर टू एयर पार्टिंग करके, और हमें फ्रंट पे जो है वॉल्यूम चाहिए और बैक के जो हेयर है उन पर हम स्ट्रेटनर करेंगे और फ्रंट पे जो है हम क्रिम्पर कर रहे हैं। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया, शेयर किया, प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स देते हैं आप सब। तो आगे भी इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी वीडियो बना के शेयर करती रहूँ। आज की हमारी वीडियो भी पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फ्रंट की जो है हम क्रिम्पिंग कर रहे हैं आपके सामने, और बैक से हम पूरे बालों को स्ट्रेटनर करेंगे। और वॉल्यूम कम होता है जब क्लाइंट के, तो फिर लाजिम हो जाता है कि हम उसको जो है वॉल्यूम, 2-3 तरीके होते हैं वॉल्यूम देने के। या तो आप वॉल्यूम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, बालों पे छिड़कते हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है। एक ये होता है कि आप बैक कॉमिंग करके आप बालों में वॉल्यूम ले आते हैं, ये क्रिम्पिंग का तरीका होता है। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा क्रिम्पर नहीं चाहिए, बाल थोड़े फ्रिजी फ्रिजी से, उड़े उड़े से हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ज़ाहिर है वॉल्यूम तो देना होता है। ऐसी कोई और शक्ल है नहीं कि आप वॉल्यूम बग़ैर क्रिम्पर के दें। फ्रंट पे सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लाइंट के वॉल्यूम होता ही नहीं है, बहुत पतले थिन हेयर होते हैं, स्कैल्प नज़र आ रहा होता है कभी कभी। तो उस शक्ल में फिर हमें वॉल्यूम देने के लिए वॉल्यूम पाउडर का और क्रिम्पर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने क्रिम्पर किया है और बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर हो रहे हैं, तो आप उस पर हल्का हल्का सा स्ट्रेटनर कर दें। उससे ये होता है कि बिल्कुल से क्रिम्पिंग ख़त्म नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा जो उड़े उड़े से बाल, फ्रिजनेस होती है, वो थोड़ी सी कंट्रोल। अब हम सेक्शनिंग करके स्ट्रेटनर कर रहे हैं, बिल्कुल पतली पतली थिन लेयर लेकर हम स्ट्रेटनर कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो इनके ब्रेड बनाने जा रही हूँ तो उसमें मुझे बिल्कुल स्ट्रेट बाल चाहिए। अगर मैं क्रिम्पर करके वो जाल बनाऊँगी तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए मैं उस ब्रेड को बनाने के लिए मैं स्ट्रेटनर करवा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इस पर डोनट लगाऊँगी। और डोनट के बाद फिर हम जो है इसमें एक्सटेंशन लगाएंगे मज़ीद वॉल्यूम के लिए। क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनके बाल थोड़े से लंबे तो हैं, लेकिन बहुत पतले हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला बाल नहीं है। और जो मैं ब्रेड बनाने जा रही हूँ तो उसमें जो है बाल काफ़ी लंबा और घना होता है, तो वो बहुत खूबसूरत बनती है। छोटी लेंथ के जो हेयर होते हैं उन पे ये हेयर स्टाइल नहीं है। अगर आपके पास बड़ी लेंथ के हेयर आते हैं, क्लाइंट ऐसा आता है जिसके बाल बहुत बड़े हैं, टेंशन लगाएंगे मज़ीद वॉल्यूम के लिए। क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनके बाल थोड़े से लंबे तो हैं, लेकिन बहुत पतले हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला बाल नहीं है। और जो मैं ब्रेड बनाने जा रही हूँ तो उसमें जो है बाल काफ़ी लंबा और घना होता है, तो वो बहुत खूबसूरत बनती है। छोटी लेंथ के जो हेयर होते हैं उन पे ये हेयर स्टाइल नहीं है। अगर आपके पास बड़ी लेंथ के हेयर आते हैं, क्लाइंट ऐसा आता है जिसके बाल बहुत बड़े हैं और बहुत ही घने हैं, वॉल्यूम है, तो उस पर ये ब्रेड आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब हम सेक्शनिंग करके डोनट लगाने जा रहे हैं। ये हम क्राउन एरिया ले रहे हैं। क्राउन एरिया पे से हम ये सेक्शनिंग करके, और अभी हम यहाँ पर डोनट लगाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स दें और लाइक करें। पोनी बना ली हमने, अब हम इस पे डोनट लगाएंगे। डोनट लगाने का तरीका भी आप सब देख सकते हैं। हमने डोनट लिया, अब हम उसको जूड़ा पिन के साथ, यू पिन के साथ अब हम उसको फिक्स कर रहे हैं। क्योंकि ब्राइड का दुपट्टा बहुत हैवी होता है, तो हमने उसको इतना सही तरीके से फ़िक्स करना है कि जब वो हैवी दुपट्टा इस पर आए तो ये इधर उधर खिसके ना डोनट। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल सही से फ़िक्स करेंगे जोड़ा पिन के साथ। और अब बाल सारे आगे डाल के आप देख सकते हैं कि हम इसको बाल पिन के साथ, हेयर पिन के साथ इसको फ़िक्स करके अब पीछे पलट देंगे ताकि ये डोनट भी छुप जाए। और बहुत ही देखें खूबसूरत लग रहा है। डोनट फिक्स कर दिया है हमने किस टेक्निक के साथ। अब हम हल्का हल्का सा बैक कॉम करके मज़ीद इसको फिनिशिंग देंगे। अब यहाँ पर जब हम दुपट्टा सेट करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है, क्योंकि देखिए हमने बहुत ज़्यादा आगे फ्रंट पे नहीं किया है,
हमने इसको थोड़ा सा बैक पे रख के किया है ताकि हम इस पे जब दुपट्टा सेट करें तो बहुत ही खूबसूरत लुक दे। अब हम ये देखें आईब्रो के आर्च से हमने ये पार्टिंग की है। इधर से भी हमने मांग निकाली और उधर से भी, दोनों आईब्रो के आर्च से हमने ये लिया और इसको हमने पीछे फिक्स कर दिया। ये हमारा सेक्शन फ्रंट पफ के लिए हमने निकाला है। अब हम एक्सटेंशन ले रहे हैं, कैचर वाली एक्सटेंशन लेकर, और उसको मैंने जो डोनट लगाया था उसके साथ मैंने फिक्स कर दिया है। और अब मैं यहाँ से 3 बल की चोटी बनाऊँगी। सेक्शनिंग लेके मैंने, ये देखें, यहाँ से मैं ब्रेड बनाना शुरू करूँगी। सिंपल 3 बल की चोटी बनाएंगे। अब मैं 3 बल की ब्रेड बना रही हूँ, आप देखें। और मेरा खड़े होने का जो एंगल है वो बिल्कुल पीछे की साइड है। मैं बिल्कुल फ्रंट पे आके नहीं बना रही हूँ। आप ये चीज़ नोट कीजिए कि मैं पीछे की जानिब बना रही हूँ ताकि मेरा जाल के नीचे जब एक्सटेंशन आए तो एक वॉल्यूम लगे। आप देखिए मेरे हाथ का एंगल कि मैं एक एक लट ले रही हूँ और पीछे की जानिब जाकर मैं इस जाल को डन कर रही हूँ। हर बल के अंदर हम एक लट आगे से उठा रहे हैं फिंगर की हेल्प से, और फिर उसको बीच की लट पे, जो हम चोटी बना रहे हैं उसकी बीच की लट पे हम उसको रख के और बल दे रहे हैं। हर लट को इसी तरह उठाना है और आपने पीछे की साइड पे खड़े होना है, आप देखें। और फिर आपको फिंगर की मदद से सेंटर की पार्टिंग में आपने उसको फिक्सिंग करते जाना है। पूरा जाल हम इसी टेक्निक के साथ डन करेंगे। एक्सटेंशन को हमने भी पीछे रखा हुआ है, हम इनके अपने हेयर पे काम कर रहे हैं। एक्सटेंशन हमने जस्ट वॉल्यूम के लिए लगाई है क्योंकि बाल ज़ाहिर है इतना वॉल्यूम वाला नहीं है, तो हमें वॉल्यूम चाहिए होगा, तो इसलिए हमने ये एक्सटेंशन लगाई है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिया करें, कोई क्वेश्चन आंसर हुआ करे तो वो भी किया करें। लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इस तरह से हमने ये पूरा जाल कंप्लीट कर लिया। आप देखें, ये हेयर स्टाइल आप ब्राइड की भी बना सकते हैं, बारात की या वलीमे की पार्टी। अगर हैवी पार्टी मेकअप है तो अगर क्लाइंट की डिमांड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ज़्यादातर ये ब्राइडल पे बनाया जाता है। आप देखें हमने एक एक लट लेके और अपने जाल को जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी फिक्सिंग करेंगे। जो कटिंग वाले हेयर होते हैं उस पर ये नहीं होगा, जिनके लंबे सीधे बाल होते हैं उस पर ये आराम से हेयर स्टाइल बन जाता है। अब देखिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की, देखिए इस तरह से हम इसकी फ़िक्सिंग कर रहे हैं। फाइनल ये देखिए यहाँ से हमने ये रबड़ बैंड लगा के इसको एक्सटेंशन के नीचे पिन अप कर देना है और फिर इसको इस तरह से फ़िक्स करके हम दूसरी साइड पे जाएंगे इस तरह पिने लगा के। बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल होता है। अब हम उसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं जाल को। ये फ्रंट का हमने पफ लिया और ये इस तरह का कॉम लेके हम, ये स्प्रे है क्यूने का फ्री स्टाइल हेयर स्प्रे, ये हम इस पर स्प्रे करके और कंटिन्यू ये कॉम हम करते रहेंगे। फ्रंट से भी इसको करूँगी, साइड से भी इस कॉम को मैं चलाऊँगी और दोनों साइडों से आप देखें स्प्रे कर करके हमने ये कॉम चलाना है। और ये बैक से भी हम स्प्रे कर रहे हैं, उस कॉम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आप देखिएगा कितना खूबसूरत, कितना हसीन फ्रंट का जो है पफ बनता है। अब हम लाइन को विजिबल कर रहे हैं, जो हमने इसमें लाइन क्रिएट करनी है इस तरह से एक एक लाइन को हम विजिबल करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सेट करेंगे। इस तरह कॉम रख के आप देखें बिल्कुल जाल के साथ हमने इसको इस तरह से फ़िक्स करना है कि ये लग रहा है कि ये पूरा कंप्लीट एक ही हेयर स्टाइल है, जाल अलग से नहीं बना हुआ। इसके पफ को हमने इस तरह से फ़िक्स किया है कि वो पूरा एक ही कंप्लीट लग रहा है। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक बाल हैं तो इतना आप लोगों को शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। जब ये डाई वाले बाल होते हैं, स्ट्रिकिंग वाले, तो फिर उसमें ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। आपने जो इसमें लाइंस क्रिएट की हैं वो पूरी प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं। इस साइड से भी हम हल्का हल्का बैक कॉम करेंगे, स्प्रे करेंगे सेवलॉन का, और फिर हम इसको डोनट के पीछे ले जाके फ़िक्स कर देंगे। इस तरह के आप देख सकते हैं कि हम डोनट के नीचे इसको हेयर पिन के साथ फ़िक्स कर देंगे।
बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल हेयर डू है ये और बहुत ट्रेंड में है। हमने फ़िक्स कर दिया। फ्रंट पे जो हमने 2 लटें छोड़ी हैं उनको हम कर्लिंग रॉड के साथ इस तरह से कर्ल्स कर रहे हैं। दोनों लटों को हमने टोंग के साथ इस तरह से कर्ल कर लिया। अब हम इनके झूमर लगाएंगे। जूड़ा पिन के साथ हमने इनके झूमर लगाया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स दें प्यारे प्यारे। और इस तरह से मेरे पास ब्राइडल दुपट्टा नहीं था, जस्ट मैंने आपको एक हेयर स्टाइल और उसके दुपट्टे की सेटिंग बतानी था। एक रफ दुपट्टा लेके मैंने सोचा कि सिर्फ आपको मैं बता दूं कि इस तरह का लुक आएगा। और जब ब्राइडल दुपट्टे के साथ भी इंशाल्लाह मैं कोई हेयर डू करके कंप्लीट लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।